ओम 89 राजा के कर्तव्य का वर्णन। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, जिन वृक्षों के फल खाने के काम आते हैं उनको तुम्हारे राज्य में कोई काटने न पावे, इसका ध्यान रखना चाहिए। मनीषी पुरुष मूल और फल को धर्मतः ब्राह्मणों का धन बताते हैं, इसलिए भी उनको काटना ठीक नहीं है। 1. ब्राह्मणों से जो बच जाए उसी को दूसरे लोग अपने उपभोग में लावें। ब्राह्मण का अपराध करके अर्थात उसे भोग वस्तु न देकर दूसरा कोई किसी प्रकार भी उसका अपहरण न करे। 2. राजन, यदि ब्राह्मण अपने लिए जीविका का प्रबंध न होने से दुर्बल हो जाए और उस राज्य को छोड़कर अन्यत्र जाने लगे तो राजा का कर्तव्य है कि परिवार सहित उस ब्राह्मण के लिए जीविका की व्यवस्था करे। 3. इतने पर भी यदि वह ब्राह्मण न लौटे तो ब्राह्मणों के समाज में जाकर राजा उससे यो कहे, ब्रह्म, यदि आप यहां से चले जाएंगे तो ये प्रजावर्ग के लोग किसके आश्रय में रहकर धर्म मर्यादा का पालन करेंगे। 4. इतना सुनकर वह निश्चय ही लौट आएगा। यदि इतने पर भी वह कुछ न बोले तो राजा को इस प्रकार कहना चाहिए, भगवान, मेरे द्वारा जो पहले अपराध बन गए हों उन्हें आप भूल जाया, कुंती नंदन। इस प्रकार विनयपूर्वक ब्राह्मण को प्रसन्न करना राजा का सनातन कर्तव्य है। 5. लोग कहते हैं कि ब्राह्मण को भोग सामग्री का अभाव हो तो उसे भोग अर्पित करने के लिए निमंत्रित करे, और यदि उसके पास जीविका का अभाव हो तो उसके लिए जीविका की व्यवस्था करे, परंतु मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि ब्राह्मण में भोगेच्छा का होना संभव नहीं है। 6. खेती, पशुपालन और वाणिज्य, ये तो इसी लोक में लोगों की जीविका के साधन हैं, परंतु तीनों वेद ऊपर के लोकों में भी रक्षा करते हैं। वे ही यज्ञों द्वारा समस्त प्राणियों की उत्पत्ति और वृद्धि में हेतु हैं। 7. जो लोग उस वेद विद्या के अध्ययनाध्यापन में अथवा वेदोक्त यज्ञ यागादि कर्मों में बाधा पहुंचाते हैं वे डकैत हैं। उन डाकुओं का वध करने के लिए ही ब्रह्मा जी ने क्षत्रिय जाति की सृष्टि की है। 8. नरेश्वर, कौरव नंदन, तुम शत्रुओं को जीतो, प्रजा की रक्षा करो, नाना प्रकार के यज्ञ करते रहो और समरभूमि में वीरतापूर्वक लड़ो। 9. जो रक्षा करने के योग्य पुरुषों की रक्षा करता है वही राजा समस्त राजाओं में शिरोमणि है। जो रक्षा के पात्र मनुष्यों की रक्षा नहीं करते उन राजाओं की को कोई आवश्यकता नहीं है। 10. युधिष्ठिर, राजा को सब लोगों की भलाई के लिए सदा ही युद्ध करना अथवा उसके लिए उद्यत रहना चाहिए। अतः वह मानव शिरोमणि नरेश शत्रुओं की गतिविधि को जानने के लिए मनुष्यों को ही गुप्तचर नियत कर दे। 11. युधिष्ठिर, जो लोग अपने अंतरंग हों उनसे बाहरी लोगों की रक्षा करो और बाहरी लोगों से सदा अंतरंग व्यक्तियों को बचाओ। इसी प्रकार बाहरी व्यक्तियों की बाहर के लोगों से और समस्त आत्मीय जनों की आत्मियों से सदा रक्षा करते रहो। 12. राजन, तुम सब ओर से अपनी रक्षा करते हुए ही इस सारी पृथ्वी की रक्षा करो, क्योंकि विद्वान पुरुषों का कहना है कि इन सब का मूल अपना सुरक्षित शरीर ही है। 13. मुझमें कौन सी दुर्बलता है, किस तरह की आसक्ति है और कौन सी ऐसी बुराई है जो अब तक दूर नहीं हुई है और किस कारण से मुझ पर दोष आता है। इन सब बातों का राजा को सदा विचार करते रहना चाहिए। 14. कल तक मेरा जैसा बर्ताव रहा है उसकी लोग प्रशंसा करते हैं या नहीं, इस बात का पता लगाने के लिए अपने विश्वास पात्र गुप्तचरों को पृथ्वी पर सब ओर घुमाते रहना चाहिए। 15. उनके द्वारा ये भी पता लगाना चाहिए कि यदि अब से लोग मेरे बर्ताव को जान ले तो उसकी प्रशंसा करेंगे या नहीं। क्या बाहर के गांवों में और समूचे राष्ट्र में मेरा यश लोगों को अच्छा लगता है। 16. युधिष्ठिर, जो धर्मज्ञ, धैर्यवान और संग्राम में कभी पीठ न दिखाने वाले शूरवीर हैं, जो राज्य में रहकर जीविका चलाते हैं अथवा राजा के आश्रित रहकर जीते हैं तथा जो मंत्रीगण और तत्स्थ वर्ग के लोग हैं, वे सब तुम्हारी प्रशंसा करें या निंदा, तुम्हें सबका सत्कार ही करना चाहिए। 17, 18. तात, किसी का कोई भी काम सबको सर्वथा अच्छा ही लगे ऐसा संभव नहीं है। भरत नंदन, सभी प्राणियों के शत्रु, मित्र और मध्यस्थ होते हैं। 19. युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, जो बाहुबल में एक समान है और गुणों में भी एक समान है, उनमें से कोई एक मनुष्य सबसे अधिक कैसे हो जाता है जो अन्य सब मनुष्यों पर शासन करने लगता है। 20. भीष्म जी ने कहा, राजन,
जैसे क्रोध में भरे हुए बड़े बड़े विषधर सर्प दूसरे छोटे सर्पों को खा जाते हैं, जिस प्रकार पैरों से चलने वाले प्राणी न चलने वाले प्राणियों को अपने उपभोग में लाते हैं और दाढ़ वाले जंतु बिना दाढ़ वाले जीवों को अपना आहार बना लेते हैं, उसी प्राकृतिक नियम के अनुसार बहुसंख्यक दुर्बल मनुष्यों पर एक सबल मनुष्य शासन करने लगता है। 21। युधिष्ठिर, इन सभी हिंसक जंतुओं तथा शत्रु की ओर से राजा को सदा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि असावधान होने पर ये गिद्ध पक्षियों के समान सहसा टूट पड़ते हैं। 22। ऊंचे या नीचे भाव से माल खरीदने वाले और व्यापार के लिए दुर्गम प्रदेशों में विचरने वाले वैश्य तुम्हारे राज्य में करके भारी भार से पीड़ित हो उद्विग्न तो नहीं होते हैं? 23। किसान लोग अधिक लगान लिए जाने के कारण अत्यंत कष्ट पाकर तुम्हारा राज्य छोड़कर तो नहीं जा रहे हैं, क्योंकि किसान ही राजाओं का भार ढोते हैं और वे ही दूसरे लोगों का भी भरण पोषण करते हैं। 24। इन्हीं के दिए हुए अन्न से देवता, पितर, मनुष्य, सर्प, राक्षस और पशु पक्षी सबकी जीविका चलती है। 25। भरत नंदन, यह मैंने राजा के राष्ट्र के साथ किए जाने वाले बर्ताव का वर्णन किया। इसी से राजाओं की रक्षा होती है। पांडु कुमार, इसी विषय को लेकर मैं आगे की भी बात कहूंगा। 26। इति श्री महाभारते शांति पर्वणि राजधर्मानुशासन पर्वणि राष्ट्रगुप्तो 89तमोऽध्यायः 89। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में राष्ट्र की रक्षा विषयक 89वां अध्याय पूरा हुआ। 89।